टाइगर की आने वाली फिल्म का नाम सुनकर यह साबित हो गया कि उन्होंने दूसरी बार पूजा एंटरटेनमेंट के साथ यानी प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के साथ फिर से हाथ मिलाया है। हाँ, क्योंकि जैकी भगनानी की दूसरी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 में भी हमें टाइगर दिखाई देने वाले हैं। वैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 के दौरान जैकी भगनानी ने कहा था कि वो टाइगर के साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड है और इस फिल्म के जरिए वो मुमकिन हो पाया है। पर ये सिर्फ जैकी भगनानी की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे टाइगर श्रॉफ भी दोस्ती निभाने में बड़े माहिर हैं। क्योंकि जब उन्हें ईगल फिल्म का ऑफर मिला तब तो वो झट से तैयार हो गए इस फिल्म के लिए। उन्होंने बस कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है और इसके लिए उन्होंने अपनी बाकी फिल्मों की डेट्स को भी एडजस्ट किया। पता नहीं टाइगर ने कहानी सुनी भी या नहीं, खैर मजाक कर रहे हैं। वैसे टाइगर के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गणपत पार्ट 1 अगले साल रिलीज होने वाला है और उसकी शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद स्क्रू ढीला फिल्म है पर उसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है। फिर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म वॉर 2 की भी चर्चा चल रही है। बागी 4 भी चर्चा में है। साथ ही साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 का प्रोजेक्ट चल ही रहा है और रैम्बो फिल्म भी है ही जिसमें टाइगर दिखाई दे सकते हैं। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं, कुछ शूटिंग की राह पे है और कुछ प्रोजेक्ट्स का सिर्फ नाम ही सुनने को हमें मिल रहा है। अब ईगल फिल्म की शूटिंग दिसंबर के एंड तक शुरू हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अब सारा अली खान का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुका है दोस्तों। वैसे इस फिल्म का नाम है एक ईगल और इस फिल्म में हमें मिशन या ऑपरेशन देखने को मिलेगा और जहां पर टाइगर श्रॉफ है वहां एक्शन भी होगा। उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स का नज़ारा भी हमें देखने को मिलेगा और ऊपर से ये कहानी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ की कहानी इसमें देखने को मिल सकती है। क्या आप जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में? क्या कहा? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन है अमेरिका ईरान के बीच का। अमेरिका को एक ताकतवर देश माना जाता है तो दूसरी ओर ईरान को कम ताकतवर समझा जाता है। पर कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट। उसी तरह ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई और अमेरिका का मिशन फेल हुआ, जिस पर वो आज भी शर्मिंदगी महसूस करता है। वैसे ईरान और अमेरिका की बहुत गहरी दोस्ती थी, पर यह दोस्ती दुश्मनी में तब बदल गई जब ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वहां के शाह ने 16 जनवरी 1979 को अपना देश छोड़ दिया और सालों से फ्रांस में अपनी जिंदगी जी रहे इस्लामिक गुरु आयतुल्ला खुमैनी की वतन वापस हुई। दरअसल साल 1953 में राजा शाह पहलवी ईरान की गद्दी पर बैठे, पर वो अमेरिका और इंग्लैंड की कठपुतली साबित हुए। ईरान देश की हर बात में अमेरिका का इंटरफेरेंस ईरान के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ईरान की इकोनॉमी घटने के पीछे शाह का ही हाथ था, क्योंकि वो अरबों डॉलर्स के पीछे भागकर ईरान और ईरान की जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे और इस बात को ईरान के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए फिर उन्होंने आयतुल्ला के पास जाकर इस बात का जिक्र किया और आयतुल्ला भी इस बात का कोई अच्छा हल निकालना चाहते थे। वैसे ईरान अमेरिका में हुए इस ऑपरेशन में 444 डेज तक ईरान के कब्जे में अमेरिका छटपटाता रहा। तो हो सकता है ये वही ऑपरेशन हो और जिसे दिखाने के लिए टाइगर श्रॉफ इस फिल्म को लेकर हमारे सामने आ रहे हो। वैसे कोई भी हीरो तब लगता है जब विलन ताकतवर हो। अब इस फिल्म का विलन कौन है ये तो आगे जाकर पता चलेगा, पर इस फिल्म में एक ही हीरो है पर विलन काफी सारे हैं। अब इसमें सारा अली खान का किरदार क्या है ये तो दोस्तों वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। वैसे केजीएफ के एक्शन डायरेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? अब आप सोचेंगे कि हम तो ईगल और टाइगर की बात कर रहे हैं, तो बीच में ये रॉकी भाई कहाँ से आ गए? दरअसल केजीएफ के एक्शन डायरेक्टर्स अनबू अरीवू इस फिल्म के साथ जुड़ने जा रहे हैं, यानी कि अब टाइगर श्रॉफ इनके इशारों पर एक्शन करेंगे। पर केजीएफ देखकर आपको समझ आ गया होगा कि किस लेवल का एक्शन होता है। वैसे बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग लंदन में होगी। जब इस बारे में अनबू अरीवू से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने पूरा सेटअप लगा दिया है और फिल्म में टाइगर का एक अलग ही एक्शन लेवल देखने को मिलेगा। वैसे एक्शन देखे बिना ही हम समझ
सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब दोस्तों, इस फिल्म से हमने आपको काफ़ी सारी जानकारी तो दे दी है, लेकिन और भी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।